गया था वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। एक खास चीज़ और न्यूज़ 18 के जरिए आप जान लीजिए, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, उनको ट्रस्ट की ओर से एक सिक्का दिया जाएगा जिस पर प्रभु श्री राम की आकृति बनाई गई है। वो सिक्का हर उस व्यक्ति को दिया जाएगा जिसे निमंत्रण यहाँ मिला है, जो यहाँ पर मौजूद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज अपने सपने को पूरा होते हुए देखेंगे, आज देश के सपने को पूरा होते हुए देखेंगे। साक्षात इस मंदिर की आधारशिला को जब प्रधानमंत्री रखेंगे, साक्षात दर्शन हम उस आधारशिला के न्यूज़ 18 आपको करवाएगा। हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रधानमंत्री श्री राम भगवान के अनन्यतम भक्त माने जाते हैं और ये परंपरा है कि अयोध्या धाम में पहुंचने वाला हर व्यक्ति सर्वप्रथम भगवान श्री राम के अनन्यतम भक्त पवन सुत हनुमान के दर्शन करेगा और उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं, पवन सुत की आरती कर रहे हैं। अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी में राम भक्त हनुमान की अर्चना करते हुए और अब परिक्रमा कर रहे हैं। आज एक लंबे इंतजार के बाद वो शुभ मुहूर्त और अब राम भक्त हनुमान के हनुमानगढ़ी में प्रधानमंत्री। मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का राज तिलक यहीं हुआ था। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान पवन सुत कहे जाते हैं और अंजनी पुत्र कहे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो भगवान हनुमान को रामदूत की जो संज्ञा मिली हुई है वो उन्हें और विशिष्ट और विलक्षण बनाती है और एक प्रतिबद्धता संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट रूप से आती है जब खुद भगवान हनुमान ये कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और आज वही प्रतिबद्धता जो कि कही जाती है कि त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम, यानी कि मातृभूमि के कार्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। आज उसी प्रतिबद्धता के परिपूर्ण होने का दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से भूमि पूजन होगा भगवान श्री राम के जन्म स्थल पर दिव्यतम भव्यतम मंदिर के निर्माण के लिए। और वो वही प्रतिबद्धता है भगवान हनुमान की प्रतिबद्धता कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। और ये उसी प्रतिबद्धता का प्रस्फुटन है, ये उसी प्रतिबद्धता का उदाहरण है जो कहा जाता है त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को हनुमानगढ़ी की उस परंपरा के अनुसार वो एक भेंट की गई सिर पर एक मुकुट जिसे उन्होंने धारण किया बहुत ही श्रद्धा के साथ। और वो एक प्रतीक होता है कि जो काज वो मन में लेकर आए थे वो पूर्णता को प्राप्त होगा। आशीर्वाद प्रदान होने की एक सनातन परंपरा का निर्वहन किया गया वहाँ के गद्दी नशीन द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही श्रद्धा के साथ उसे ग्रहण किया। अयोध्या आज पूरी तरह से खुशी से नृत्य कर रही है, वो झूम रही है।
आज उसके आराध्य, उनके इष्ट भगवान प्रभु श्री राम का, जो कि रामलला विराजमान के रूप में जन्मभूमि परिसर में विराजते हैं, उनके भव्य भवन का निर्माण होना है। आज भूमि पूजन के साथ कार्यारंभ होना है। उसी कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हनुमानगढ़ी का दर्शन किया और अब वो जन्मभूमि परिसर की तरफ आएंगे। और रहा सवाल अयोध्या का, तो अयोध्या साक्षी बन रही है उस ऐतिहासिक घड़ी के। ये जो इतिहास लिखा जा रहा है, उस इतिहास का साक्षात्कार करना अपने आप में एक दिव्यता की अनुभूति है। अयोध्या का जिक्र जब भी किया जाता है, उस धार्मिक शहर के साथ श्री राम और सरयू नदी का महत्व भी हमेशा से ही सामने आता है। रामलला, उनके साथ भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, साथ में हैं राम भक्त हनुमान, शालिग्राम और प्रधानमंत्री। हनुमानगढ़ी के बाद अब रामलला के दर्शन और पूजन के लिए आएंगे। राम का रामत्व उनकी संघर्षशीलता में है। राम के संघर्ष से साधारण जनता को एक नई शक्ति मिलती है। कभी न हारने वाला मन, विपत्तियां हजार हैं। राम रोते हैं, बिलखते हैं, पर हिम्मत नहीं हारते हैं। सरयू के तट पर पिछले कुछ दिनों से भव्य तैयारी की गई है। दिव्य आरती का आयोजन किया गया। इस पूरे उत्सव को एक मनभावन रूप दिया गया और विहंगम नजारा अपने आराध्य, अपने प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अनूठे ढंग से समर्पित ये कार्यक्रम और पूरे अयोध्या नगरी को प्रकाश की रोशनी से जगमग किया गया। पिछले 2-3 दिनों से ये अद्भुत नजारा सरयू के तट पर राम की पैड़ी और दीपोत्सव भी मनाया गया। यहाँ पर मान्यताओं के अनुसार रामायण और रामचरितमानस में इस बात का भी जिक्र है कि जब राम 14 वर्ष के बाद वनवास काटकर अयोध्या नगरी लौटे थे, तो उस समय अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर प्रभु का स्वागत किया था। और अब जब